जामिया कराची साल 2026 के जो दाखिले हैं वो होंगे क्या फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर? क्योंकि ऐसे सवालात बहुत सारे आ रहे हैं। एनएडी ने भी जो अभी टेस्ट लिए हैं वो होंगे फर्स्ट ईयर की बुनियाद के ऊपर, ठीक है ना। आईबीए भी जो टेस्ट ले रहा है वो भी हो रहे हैं फर्स्ट ईयर की बुनियाद के ऊपर, और ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पे। तो क्या जामिया कराची भी जो होगा वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के ऊपर आपका एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है ना, या क्या सिनेरियो है? ये सारी चीजें भाई आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। वो स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, ठीक है ना, क्या उनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा या नहीं जाएगा? या वो स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट ईयर में रिजल्ट खराब आया है, ऊंच नीच हो गई है, तो क्या उनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवालात पे स्टूडेंट इस वक्त परेशान बैठा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि एडमिशन 2026, ठीक है ना भाईजान, सीजन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। सीजन से मुराद भाई आगाज हो चुका है, बच्चे फारिग हो चुके हैं अपने सेकंड के इम्तिहान से। और अगर आपको कराची यूनिवर्सिटी की तमाम इंफॉर्मेशन चाहिए ऑथेंटिक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से हम लोगों ने सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन ज्यादातर इसीलिए दी ताकि हम ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। ठीक, तो बच्चों, कराची की यूनिवर्सिटी की एडमिशन, प्रिपरेशन, काउंसलिंग, जो चीज चाहिए वो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, और अगर प्रिपरेशन करनी हो तो वो भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहे हैं। 1500 रुपीज हमारे चार्जेस होते हैं बेटा वन टाइम के ऊपर, सही है, जिसमें आपको हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, उसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है, हमारा काउंसलिंग होती है। इन शॉर्ट, आपको हम लोग कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट इस वक्त मौजूद हैं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में। तो शुरू करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, जामे कराची के एडमिशंस मैं बताता चलूं, सितंबर 2026 के लास्ट में एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जब भी स्टूडेंट्स को डेट्स बताई हैं उन्हीं डेट्स में एडमिशंस आए हैं। हम नहीं कहते जी अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा। एंट्री टेस्ट बेस के जो डिपार्टमेंट टेस्ट हैं वो आ जाएंगे सितंबर के लास्ट में। अब एंट्री टेस्ट बेस में जो टॉप डिपार्टमेंट्स हैं बेटा वो है फार्मेसी, बीबीए, आईटी डिपार्टमेंट के बीएससीएस, बीएसएसई, एआई, आईआर, ठीक है ना। टॉपेस्ट डिपार्टमेंट्स एचएनडी, बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, ठीक है। तो उनके एंट्री टेस्ट, अब आपके पास भैया 2 महीने में अपनी अच्छी सी तैयारी कर लो। और अगर हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो भी कर सकते हो। लंबा लंबा कोई काम नहीं करते भाई कि जी ये पढ़ लो, पूरा पूरा पढ़ लो, नहीं। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो ही आपको बताए जाएंगे, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट पेपर या टारगेट टॉपिक्स आते हैं, सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर एडमिशन होगा या सर सेकेंड ईयर की बुनियाद पर? देखो यार, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कराची यूनिवर्सिटी, कराची का जो रिजल्ट होता है ना, या दूसरे जो जाहिर सी बात है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो होता है ना बेटा, वो कराची के अलावा भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब है क्या, जो पिछले चंद सालों में देखा जाता है वो है कि भाई एडमिशंस अनाउंस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर उसमें किसी का रिजल्ट आता है या नहीं आता सेकेंड ईयर का, अब वो क्या करेगा बेटा, वो फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर अप्लाई करेगा, ठीक है ना। उसके अंदर बच्चों जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों, जब आप लोग फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है वेटिंग फॉर रिजल्ट, ठीक है, वेटिंग फॉर रिजल्ट का, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट सेकेंड ईयर का नहीं आया तो आप फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर अप्लाई करोगे, सही। ये बात देखो, मैं जान एक चीज आपको, मैं जो वर्ड है मेरे अल्फाजों पे गौर करना, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दबाजी में होता है, वो अल्फाजों को या पूरी वीडियो को नहीं देखता, जिसकी वजह से इश्यूज हो जाते हैं। देखो, आप फर्स्ट ईयर की बुनियाद के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, ठीक है ना, बस, ठीक है ना। आप फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे टेस्ट दे सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, लेकिन जो आपका एडमिशन ग्रांट होगा वो होगा बेटा सेकेंड ईयर के रिजल्ट के ऊपर, ठीक है ना। अब आप लोग इस बात को
अब आप लोगों को पता होगा, मतलब अगर कराची बोर्ड के हैं बच्चे तो उनके तो हम बता सकते हैं कि भाई कब तक रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है, क्या होता है। लेकिन हैदराबाद के बच्चे, लाड़काना के बच्चे, दादू के बच्चे, उमरकोट के बच्चे, ठीक है ना, उनके रिजल्ट्स आगे पीछे आते रहते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि अगर सितंबर में एडमिशन आ रहे हैं, अक्टूबर के अंदर टेस्ट होगा, ठीक है ना, अक्टूबर के लगभग कोई लास्ट में जाकर ना टेस्ट होता है, सही। तो इस तरीके की जो चीज आती है, अब टेस्ट के बाद एक लिस्ट आती है बेटा, जिसको कहते हैं मेरिट लेवल। मतलब आपका टेस्ट का जो होगा ना बेटा, टेस्ट का रिजल्ट आ गया, तो टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद तकरीबन 3 दिन के अंदर अंदर, विद इन 3 डेज आपको अपना सेकेंड ईयर का रिजल्ट सबमिट करवाना होगा, ठीक है ना। उसके मार्क्स वगैरह, मार्क्स जमा करा दो, जो रिजल्ट आया होगा वो जमा करो। बच्चे कहेंगे सर हमारी मार्कशीट नहीं, मार्कशीट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपका जो रिजल्ट आता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर लगाना पड़ेगा आप लोगों को, तभी मेरिट लिस्ट बनेगी। आप फर्स्ट ईयर की बेस पर अप्लाई कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एडमिशन नहीं ले सकते। तो वो स्टूडेंट्स जो ये वाली बात कह रहे हैं कि नहीं देखो जी हमारा जो है ना एनईडी के अंदर जो है ना हमने फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर जो है ना वो टेस्ट दे रहे हैं, देखो टेस्ट दे रहे हो, एनईडी राउंड 1 जो अभी कल होगा उसके टेस्ट जो होंगे, फिर राउंड 2 जुलाई के अंदर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के जो बी कैट की तैयारी करवाई है हम लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है। अब देखते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब वही वाली बात कि जो स्टूडेंट अब कह रहे थे कि फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे होगा, देखो भैया फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे नहीं होगा। टेस्ट दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आपका एडमिशन कंफर्म जो होगा वो सेकेंड ईयर की बेस पे होगा। तो अब ये वाली जो मैंने इतनी डिटेल में आप लोगों को एक बात समझा दी है, वो इसीलिए समझा दी है कि फोकस ऑन योर सेकेंड ईयर रिजल्ट, ठीक है ना। आपका जो मेरिट बनेगा वो सेकेंड ईयर के रिजल्ट के ऊपर बनेगा। फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एडमिशन कंफर्मेशन सेकेंड ईयर के रिजल्ट के ऊपर होगी तुम्हारी, ठीक है। तो अभी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी पेपर दिए हैं, ठीक है ना, और तो अब अल्लाह अल्लाह करना शुरू करें कि भाई आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट बहुत बेहतरीन होना चाहिए, सही है। अच्छा एक और सवाल जो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारी फर्स्ट ईयर में सप्ली थी तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपकी फर्स्ट ईयर में सप्ली थी कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री का इशू नहीं है, बस आपके टोटल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में क्लियर होने चाहिए। मतलब तमाम फर्स्ट ईयर भी और सेकेंड ईयर के भी तमाम तर पेपर क्लियर होने चाहिए, तो ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि जी आपका सेकेंड ईयर क्लियर है और फर्स्ट ईयर की सप्लीमेंट्री वो क्लियर ही नहीं है, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री लगी थी उसको बाद में क्लियर कर लिया, इट्स ओके, नो इश्यू। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री और फिर फेल हो गए, कोई एक पेपर भी रुका होगा तो एडमिशन नहीं होगा, आपको क्लियर करना होगा, ठीक है जी। आई होप कि सब सारी चीजें क्लियर हो गई, आप लोगों के जवाब सवाल जो थे वो क्लियर हो गए होंगे। कोई और जवाब सवाल जो है वो आपको अगर पूछना है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आप लोगों के लिए कराची यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेशन भी जो है ना वो देता रहूंगा। अगर किसी और यूनिवर्सिटी की चाहिए तो भी आप लोग बता दें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।